करवा चौथ के व्रत में कढ़ी पकौड़े का अपना एक अलग ही महत्व है। कढ़ी पकौड़े का भोग जो है वो माता रानी को लगाया जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति और आप देख रहे हैं दीप्ति राजपूत किचन। और कढ़ी पकौड़े की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पकौड़े को तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने हुए हैं पकौड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में एक कटोरी बेसन लिया हुआ है और इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक पकौड़े का पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि हम प्याज वाले पकौड़े बनाते हैं ना, उसी के हिसाब से हमें पकौड़े बनाने हैं। बट क्या है ना कि पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसको आप जितना ज़्यादा चलाएंगे आपके जो पकौड़े हैं ना वो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेंगे। तो क्या है ना कि आपको अच्छे से चला देना है और 5 मिनट तक ढक के रख देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया हुआ है। तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है। और ये जो ऑयल है ना, आपको बहुत ज़्यादा ओवरफिल ऑयल नहीं चाहिए। आप इतना ऑयल रखिए कि आपके जो पकौड़ी हैं वो थोड़े से ऊपर खुले हुए रहें, ताकि इसमें जो ये आप देख सकते हैं जो छेद जैसे हो रहे हैं ना, इससे क्या है आपके पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे, मतलब अंदर से एकदम से फ्लफी हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1-2 बार घुमाते हुए चलाते हुए इक्वल चारों तरफ से अच्छे से सेंक लेंगे। तो पकौड़े जो है ना आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एकदम से फूल गए हैं। और यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर में इसको निकाल लिया हुआ है। तो एक पकौड़े को मैं यहाँ पर तोड़कर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा फ्लफी है। देखिए अंदर से इसमें स्पंज जैसा दिख रहा है ना, तो जब ये कढ़ी में जाएगा तो ये और ज़्यादा फूल के सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम कढ़ी का बैटर स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। यहाँ पर एक बाउल लिया हुआ है और बाउल में डालेंगे हम आधे कटोरी के करीब हमने यहाँ पर बेसन लिया हुआ है। वो बेसन हम इसमें डाल देंगे। बेसन को अच्छे से पहले छान लिया हुआ था, इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं है। और यहाँ पर मैं मसाला छाछ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो प्लेन छाछ भी डाल सकते हैं। तो मसाला छाछ अगर आपको खट्टा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ओवरनाइट फ्रिज के बाहर रख सकते हैं, जिससे कि क्या है ना कि आपका जो मट्ठा है या दही है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा और थोड़ी सी कढ़ी में जो ना अच्छा सा खट्टा वाला फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि लेकर आती हूँ जब भी छाछ, तो एक रात में बाहर रख देती हूँ और उसके बाद जब भी है ना रात भर रखा रहता है तो सुबह जब भी उसकी कढ़ी बनाते हैं तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, मतलब खट्टापन आ जाता है, एकदम परफेक्ट फ्लेवर आता है इसका। तो छाछ को जो है ना बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसका जो घोल है वो पतला सा घोल अच्छा सा तैयार हो जाए। और इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ बेसन को छाछ और पानी से अच्छे से मिक्स करके घोल तैयार कर लेना है। तो अगेन हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली हुई है और कढ़ाई में डाला हुआ है थोड़ा सा सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पर डाल देंगे हम फ्लेवर के लिए हींग और 3 से 4 लाल मिर्च डालेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे तेज पत्ता। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में हल्दी लिया हुआ है। हल्दी में डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी के साथ हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस हल्दी को भी हमें इसमें डाल देना है। तो ऑयल के साथ जो है ना हल्दी को हमें अच्छे से भून लेना है, ताकि अच्छे से हल्दी का कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। और उसके बाद जो हमने घोल बनाकर तैयार किया हुआ था उस घोल को हम इसमें डाल देंगे। और घोल डालने के बाद हमें ध्यान में रखना है कि इसको हमें बराबर से चलाते रहना है। आप जितना ज़्यादा इसको चलाएंगे ना, कढ़ी फटने का डर आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। यहाँ पर अगर आपको आपका बैटर जो है ना वो गाढ़ा लग रहा हो तो इस स्टेज पे भी आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो कढ़ी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अभी तक हमने इस कढ़ी में सॉल्ट का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो सॉल्ट हमें तभी डालना है जब क्या है कि हमारी कढ़ी जो है ना बॉईल आने लगे। सॉल्ट अगर पहले डाल देंगे तो क्या है ना कि कढ़ी फट जाएगी। तो अभी यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे और कढ़ी को हम पकते हुए थोड़ा हमें इतना टाइम देना है कि कढ़ी अच्छे से पक जाए और पकते हुए गाढ़ी हो जाए। मतलब जितना ज़्यादा कढ़ी को पका लेंगे ना, कढ़ी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो पकते हुए गाढ़ी हो गई है, पकते हुए कम हो गई है। यहाँ पर पकौड़ियों को मैं हाथ से प्रेस करते हुए इसमें डाल दे रही हूँ। और क्या है ना कि 5 से 6 मिनट तक हमें और इसको पका देना है, ताकि जितना भी ग्रेवी है ना वो अच्छे से पकौड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से पकौड़े सेट हो जाए फूल कर। तो यहाँ पर कढ़ी पकते हुए गाढ़ी हो गई है, ऑलमोस्ट कढ़ी हमारी यहाँ पर बनकर डन है। तो अभी क्या है ना कि आप चाहें तो इस कढ़ी को सादा भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें एक तड़का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया हुआ है, इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा सरसों का तेल और इसमें डालेंगे हम हींग।
और हींग के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च, और आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च ऊपर से और डाल सकते हैं। थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा लाल वाला मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद ये देखिए हमारी कढ़ी जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है। तड़का डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम त्यौहार की कढ़ी बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें प्याज लहसुन का यूज़ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं किया है, और ये कढ़ी जो है ना झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप करवा चौथ स्पेशल कढ़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसा रहा आपका करवा चौथ का त्यौहार वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कर लीजिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।